सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी, जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए। ओके जी, ठीक है। गुप्ता जी यहाँ हाँ जी, रास्ता करवाना है ये आप पकड़ सही इसका पल्ली साइड थोड़ा मुंह ना कर ले यार करो जी खुले वाजिबा प्रधान जी मैन गेट ओके जी। जो फर्नीचर एसोसिएशन के संरक्षण भी हैं और मेरे भाई भी हैं, मैं सबसे पहले तो उनका तहे दिल से आभारी हूँ। मैं उनकी ऋणी हो गई हूँ कि उन्होंने अपनी बहन को, जब उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी चुना है, वो खुद भी लंबे टाइम से नगर परिषद के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि पड़ोस है, वही जैसा उन्होंने बताया भाईचारा है, आपस में क्यों लड़ाई लड़ी जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया, मैंने उनको आश्वासन दिलाया कि हम सब एक ही है। चेयरमैन मैं नहीं, राजकुमार जी बनेंगे, आप सब बनेंगे, क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक ही है, हम सबका दर्द एक ही है। हम अपने जीवन का विकास चाहते हैं। हमारी लड़ाई एक परिवर्तन की लड़ाई है। आप लंबे समय से देख रहे हैं, हम पिछले बहुत सालों से, लगभग 70 साल हो गए, कभी बीजेपी को चुनते हैं, कभी कांग्रेस को, कभी इनेलो को, कभी जेजेपी को चुनते हैं, लेकिन इन सभी पार्टियों ने हमें ठगा है, हमें धोखा दिया है। तालियों से स्वागत रुक ना पाए, लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। माननीय सुशील गुप्ता जी पूरे देश की नजरों में बहुत बड़े आदमी होंगे, लेकिन हमारी नजरों में तो एक छोटे से आदमी हैं। हमारे जींद के रहने वाले हैं, शामलोग गांव के हैं, हमारा उन पर पूरा अधिकार है। जब भी हमें दिल्ली में कोई जरूरत पड़ती है, आधी रात को हमारे काम आते हैं। चाहे अगर सैन हॉस्पिटल में किसी मरीज को दाखिल कराने की बात हो, चाहे किसी प्रकार का और कोई काम हो, जो जिस शहर से जुड़ा होता है वो आदमी शहर में जाकर कभी बड़ा नहीं होता। इसलिए हमारे शहर के हैं, एक बार इनके लिए फिर दोबारा जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं आपको जींद फर्नीचर एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर राजकुमार गोयल जी, प्रधान संजय गर्ग जी जो मेरे गांव से ही है, परिवार से ही है, जो भ्रष्टाचार की सफाई करता है, गंद की सफाई करता है और जरूरत पड़े तो उल्टी तरफ से पकड़ के भ्रष्टाचारियों का हालात भी ठीक करता है। वो झाड़ू का इस्तेमाल करना है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ फर्नीचर मार्केट के लोगों का, इनके पदाधिकारियों का, जिन्होंने यहाँ पर बुला के सम्मानित किया और मुझे बताया गया कि इस वार्ड के अंदर 450 घर मेरे गांव वालों के भी है। मैं उनको भी अलग से हाथ जोड़ रहा हूँ कि इस बात का आपने ख्याल रखना है। वैसे तो 3000 के लगभग शामलों के लोग जींद के अंदर रहते हैं, परंतु इस वार्ड के अंदर अगर 450 घर हैं तो मैं समझता हूँ कि इस वार्ड के अंदर मेरा अपना घर है। तो मैं अपने घर वालों से भी निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप इस बात का ख्याल रखें और सबको एक, क्योंकि एक इकलौती पार्टी है ये जो जाति और धर्म की बात नहीं करती। एक इकलौती पार्टी है जो जेंडर का डिफरेंस नहीं करती। एक इकलौती पार्टी है जो अमीरी और गरीब का फर्क नहीं करती। झाड़ों पे मोहर लगाएं, क्योंकि मैंने डॉक्टर रजनीश के काम को मैंने भी नजदीक से देखा है और पार्टी ने भी सर्वे करा के इनको टिकट दी है। मैं पिछले 2-1 साल से राजकुमार को भी कह रहा था कि भाई आजा आजा भाई आजा। कहाँ गया राजकुमार? आजा आजा आजा। फिर आगे मौका देंगे, कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बनाएंगे, परंतु हम सब ने मिल के बता दोगे ना साहब, बिना चुपड़ी रोटी घर में खाते वो भी वही भी मिलेगी। हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कितनी जेल बनाओगे, जेल भर जाएगी, परंतु हिंदुस्तान का आदमी अब डर के साए के अंदर नहीं जिएगा, डर के साए से बाहर निकलेगा। इस बात को अगर हम अपने जहन के अंदर बैठा लेते हैं तो सबसे कमजोर पॉलिटिकल व्यक्ति होता है। अगर हमारी एकता बनती है, व्यापारियों की एकता बनती है, तो धमकाने का काम नहीं कर सकते, ये डराने का काम नहीं कर सकते। मैं याद करा दूं, जींद ने बहुत राजनीतिक लोगों को धरती दी है।
यहाँ से बड़े बड़े लीडर निकले, परंतु जींद का विकास किसी ने नहीं किया। इनका काम नगर परिषद का सवाल है। हम सड़क अच्छी करेंगे, सीवर अच्छे करेंगे, नालियां अच्छी करेंगे, जन जीवन की जो सुविधाएं वो देंगे। परंतु ये चुनाव, हमारे 3-4 कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं। मैं कैंडिडेटों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये चुनाव अरविंद केजरीवाल का चुनाव है। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपके इस झाड़ू पे मोहर लगाने से अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत होंगे, और अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत होंगे तो देश आगे बढ़ेगा, पूरे देश को रास्ता मिलेगा। क्या जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस हिंदुस्तान को विकसित करने की लड़ाई है, इस हिंदुस्तान को शिक्षित करने की लड़ाई है, इस हिंदुस्तान के व्यापार को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। ये लड़ाई युवकों को रोजगार देने की है, ये लड़ाई किसान को सम्मान देने की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ाई लड़ रही है। हरियाणा के अंदर एक एक ईंट निकालो तो भ्रष्टाचार की एक लंबी कहानी निकल कर आती है। हम चाहते हैं हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसका शंखनाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने किया था 29 मई को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, और उस रणभेड़ी का अंजाम ये हुआ कि कांग्रेस इस प्रदेश में मैदान छोड़ के भाग गई। हार के डर से भाजपा और जजपा कई बार टूटी, परंतु जो मलाई का लालच था, जो भ्रष्टाचार का गठबंधन था, एक दूसरे के सामने चुनाव में खुलकर भाषणबाजी ना हो और वो पर्दे ना उठे, उस मलाई के लालच के अंदर वो गठबंधन जुड़ता गया। दोबारा कई बार टूटा, कई बार जुड़ा, कई बार टूटा। ये देखिए क्या मजबूरी बीजेपी और जेजेपी की है कि वोटर चाहता है ये गठबंधन अनैतिक है, अलग हो, परंतु भ्रष्टाचार की मलाई चाहती है ये जुड़े रहे और जुड़ के काम करते रहे। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का। हरियाणा की जनता चाहती है दिल्ली के अंदर भी हरियाणा जैसे अच्छे स्कूल हों, दिल्ली जैसे अच्छे स्कूल हरियाणा में भी हों, दिल्ली जैसे अच्छे कॉलेज हरियाणा के अंदर भी हों, दिल्ली जैसे अच्छे हॉस्पिटल हरियाणा के अंदर भी हों, दिल्ली जैसे फ्री बिजली और पानी 24 घंटे हरियाणा के लोगों को भी मिले, दिल्ली जैसा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हरियाणा में हो, हरियाणा का व्यापारी भी सम्मान के साथ रह सके, हरियाणा का किसान भी, जिसको हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी आतंकवादी कहता है, कभी इसकी जड़ चीन में और पाकिस्तान में बताता है, वो सम्मान के साथ रहे, उसके आय के साधन बढ़े। इन सब बातों को लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में है। 46 जगह चुनाव लड़ रही है, अपने दम पे लड़ रही है और नगरीय निकायों के अंदर भारी बहुमत से जीत रही है। मुकाबला किससे मानते हैं? किसी से मुकाबला नहीं है, जनता हमारे साथ है, ये सब मुकाबले से बाहर है। क्यों दे जनता वोट आपको आम आदमी को? क्योंकि 75 साल तक इन्होंने शहरों को नर्क बना के रखा है, गांव का कोई बदलाव किया नहीं है, बच्चों को रोजगार दिए नहीं है, अच्छे स्कूल हॉस्पिटल दिए नहीं है, बिजली पानी दिया नहीं है, तो उनको वोट क्यों दे? इसलिए चाहती है दिल्ली बदली है, पंजाब बदल रहा है और हरियाणा भी बदलना चाहिए। कहाँ से शुरुआत करोगे इसके आपकी? कहाँ से होगी आपकी जीत की शुरुआत हरियाणा में चारों तरफ है, कि एक क्षेत्र विशेष की नहीं है। कांग्रेस की तरह हम एक क्षेत्र का काम नहीं करते, चारों तरफ का काम करते हैं, और चारों तरफ का काम करते हैं तो चारों तरफ से। देखिए, जिस पार्टी का सांसद हाथ खड़े करा के पूछ रहा भ्रष्टाचार है ना भ्रष्टाचार, और लोग कह रहे हो हाँ जी है। जिस पार्टी के विधायक विधानसभा में कहते हो कि खट्टर साहब झाड़ू चल रही है अब तो कुछ कर लो, तो अपने अंदर के हालात खुद बता सकते हैं। सर, आज किस तरह का प्रोग्राम किया गया था? आज फर्नीचर एसोसिएशन ने आम आदमी पार्टी के समर्थन की घोषणा की है। मैं अनाज मंडी में गया था, वहाँ पे व्यापारियों ने समर्थन की घोषणा की है। बहुत जगह भारी मात्रा के अंदर लोग आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जीत का सुनिश्चित करते हैं। लड्डुओं से तोला है जी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है, ये हिंदुस्तान के एक प्रदेश में नहीं कर पाया। आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है, ये नहीं कर पाए कहीं भी। आम आदमी पार्टी पहले ऐसी पार्टी जिसने कहा कि एमएलए को कहीं कहीं पेंशन नहीं मिलनी चाहिए और कानून बना दिया और लागू कर दिया। हमारे निर्मल सिंह ने 3 पेंशन छोड़ दी,
ये तो मलाई का लालच है। ये तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन इनको मिले। खट्टर साहब इस बात का सवाल पूछने पर गुस्सा करते हैं। आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने बिजली फ्री करी, पानी फ्री किया, जनता के टैक्स का पैसा, और हॉस्पिटल अच्छे बनाए, स्कूल अच्छे बनाए, और उसके बाद भी प्रॉफिट में है। उसके बाद भी प्रॉफिट के अंदर है। 7,800 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा है, ये सारी चीजें फ्री देने के बाद भी। पंजाब में 2 हमले हुए, किसानों के ऊपर जो हमले हुए और उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी किसानों से मिले और उन्होंने कहा कि कुछ वक्त चाहिए, और किसानों ने वक्त दिया। किसानों की सभी समस्याओं को मुख्यमंत्री सुलझा रहे हैं। सर कल राज्यसभा की सीट के लिए वोटिंग भी है, तो इस पर सर क्या कहेंगे? हरियाणा की बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, और ये मिलकर ही फैसला करेंगे कल। आप इसमें समर्थन करेंगे? हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।